बहुत देर से जिस कवि की चर्चा चल रही थी, जिन कवि की तिथि लेने के लिए बहुत ही मुश्किल लगता है, लगातार फोन करना पड़ता है, मेरा आशा है भाई चंदन राय से। एक ऐसे गीतकार हैं, आप कानपुर में तो तमाम कवि सम्मेलन होते रहते हैं, चंदन राय जी एक दो बार पहले आए होंगे, इस कवि सम्मेलन में वो पहली बार आए हैं। हमारे तमाम जितने भी कवि हैं, हमारे जितने भी मित्र हैं, कई सालों से इंतजार कर रहे थे भाई चंदन राय जी का समय कब मिलेगा, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा निश्चित आएंगे, हमारे निर्मल भाई का आदेश था, मेरा निवेदन था। गीतों के राजकुमार, जो लोग भी कविता जानते हैं, शायरी जानते हैं, कवि सम्मेलन जानते हैं, वो चंदन राय को जरूर जानते होंगे। तमाम उनके रील्स वायरल हुए, कुमार विश्वास जी के संचालन में तमाम यात्राएं उनकी हैं, मुंबई से वो चलकर आए हैं, सर्वाधिक दूरी तय करके आए हैं, तो सर्वाधिक प्यार, सर्वाधिक स्नेह आपका उनके प्रति होना चाहिए। एक बार जरा सारा सदन दोनों हाथ उठा दे, तालियां बजाओ। और गीतों के राजकुमार, जैसा कि अखिलेश द्विवेदी जी ने कहा था, तमाम गीतकारों को आपने सुना होगा, उनका भी दावा है और मेरा भी दावा है। आज चंदन राय को सुनने के बाद आप कहेंगे हेमंत भाई क्या श्रेष्ठ गीतकार को आपने सुनवा दिया है। लेकिन इस माहौल में मैं उनको नहीं बुलाऊंगा। एक बार आप विश्वास दिलाइए कि चंदन राय को उसी तरीके सुना जाएगा जैसा कानपुर सुनता है। एक बार दोनों हाथ उठाएं, ताली बजाएं और चंदन राय को बुलाएं। मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और बहुत सारे वीर से कवि पड़ोसी मुल्क से परेशानी की बात करते हैं। यहाँ पड़ोसी घर से परेशान है और इसको नहीं रोक पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो फिर एक माहौल बना दीजिए जोरदार तालियों से। अरे अभी झूम के सुनेंगे आपको चंदन भाई, अभी आप जाती देखिए अपना कि इस तरह से बदल के मत जाओ। माहौल बना दीजिएगा, इतनी तेज आवाज हो जाए कि वो दब जाए, फिर है ना, आनंद की सुनिएगा कि इस तरह से बदल के मत जाओ। क्या गला है भाई, यूं अचानक निकल के मत जाओ। हाँ सुनिएगा, अग्नोत्री जी सुनना आप। इस तरह से बदल के मत जाओ। वाह, यूं अचानक निकल के मत जाओ। अब मैंने कदमों में दिल बिछाया है। प्रदीप भैया सुनिए, मैंने कदमों में दिल बिछाया है। चल के जाओ, कुचल मत जाओ। मैंने कदमों में दिल बिछाया है। चल के जाओ, कुचल के मत जाओ। इस तरह से बदल के मत जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि यही ऊर्जा, यही स्नेह आप बना करके रखेंगे, क्योंकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण वातावरण है कविता पाठ के लिए। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि जब ईरान, यूक्रेन, इजराइल जैसे देश बमबारी होती है, उसके बीच भी जी लेते हैं, तो हमारे बगल में तो खाली डीजे बज रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है। भाई वाह, सुनिएगा कि या तो हंसने दे। संदीप जी, आप तो कविता के पुराने, आप बहुत बड़े कवि हैं, आपका ध्यान चाहूंगा। चंदन भैया, आपको सामने बैठकर सुन रहे हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी। अच्छा। ये देश के बड़े गजलकार हैं। अच्छा। आपको सामने बैठकर सुनना है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे प्रदीप जी के लिए भी कानपुर की शान है। तालियां होनी चाहिए भाई साहब के लिए। खड़े हो जाइए एक बार। भैया प्रदीप जी, आप बहुत बहुत। और चंदन भाई, ईमानदारी से बता दो, जब मैंने आपका नाम बताया प्रदीप जी को, कल अगर चंदन राय जी आ रहे हैं तो मैं पूरा उनको सुन के जाऊंगा। सामने बैठे हैं और आपको सुनना है। बस प्रदीप जी, आप समझिए कि आप मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं और मैं आपके सम्मान में यहाँ खड़ा हूँ। क्या बात है। हाँ, आपकी गजलें गाएंगे और क्या। चलिए ठीक है, आप सुनाइएगा, मैं सुनूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्वागत। सुनिएगा कि या तो हंसने दे, सुनिएगा, हाँ, या तो रोने दे। सुनिए सतीश भैया, हाँ।
हाँ। बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। मनुष्य चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो बहुत बड़ा आदमी हो, चाहे वो बहुत छोटा आदमी हो, ठेला लगाने वाला हो, सबको जीवन से एक शिकायत रहती है। क्या शिकायत रहती है सुनेगा, 4 पंक्तियों में कहता क्या हूं बात है, वाह। कि या तो हंसने दे, हाय 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 हाय। या तो रोने दे। क्या गला है यार भाई, आवाज, वाह वाह, जादूगर। या तो हंसने दे, या तो रोने दे, बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। और जिंदगी से तरह से मत उलझा। है त्रिपाठी दादा, सुनिएगा। आहा, जिंदगी से तरह तरह से मत उलझा। तू किसी एक का करने दे। तालियां कमजोर है आपकी। कि जिंदगी से, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। कि जिंदगी से तरह से मत उलझा। तू किसी एक का तो होने दे। बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। लेकिन साहब, मनुष्य अपने जीवन में परेशान किससे होता है? जीवन तो बहुत सरल चीज है, लेकिन मनुष्य परेशान होता है अपनी इच्छाओं से, अपनी आकांक्षाओं से, अपने सपनों के बोझ से परेशान होता है। बहुत अच्छे चंदन भाई। तो इसी बहर का एक मुक्तक आपको सुनाता हूं। अगर आपको लगे कि मैंने बड़े कम शब्दों में, बड़े सरल शब्दों में जीवन जीने का एक दर्शन कह दिया हो, क्या बात है, तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। अद्भुत। आप सबकी उपस्थिति आपके तालियों के माध्यम से दर्ज होगी। मैं चाहता हूं कि तालियों का महोत्सव खड़ा हो। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं। भाई स्वागत है। कि बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। बोझ दिल को, हेमंत भाई बैठ जाइए, निवेदन करता हूं। कि बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। वाह। जो भी आराम से होने दे। जिंदगी यही है साहब, कि बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। जो भी आराम से होने दे। और ऐसे सपनों की क्या जरूरत है। ऐसे सपनों की क्या जरूरत है। जो हमें चैन से न सोने दे। ऐसे सपनों की। वाह निर्मल भाई, निर्मल भैया, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मंच पे होने चाहिए आप, मैं निवेदन करता हूं। भाई चंदन भाई, हाँ, कहे ढा रहे हो कि आप। ऐसे सपनों की आइए सतीश भैया, क्या जरूरत है। जो हमें चैन से न सोने दे। जो भी आराम से होने दे। है